तो क्वेश्चन में हमें पीएच कैलकुलेट करना है और पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। तो अब हमें एच प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे, यानी कि सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एनोड पर जो इक्वेशंस हैं वो लिखी हैं और उसके बाद जो कैथोड पर जो इक्वेशंस हैं हम वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और जो ऑक्सीडेशन है उसमें आपका Zn जो है वो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, और कैथोड पर जो आपके 2H+ के आयन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, आई होप कि आप जानते हैं कि आपका Zn2+ से जो Zn है, यानी कि स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि इसकी जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीडेशन की है, इसलिए एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल हमने निकाल लिया है। ई नॉट ऑफ जो सेल आएगा वो आपका आएगा 0.76 वोल्ट। अब किसी भी टेम्परेचर पर हम सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं उसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर आपका Zn2+ प्रोडक्ट होने वाला है और 2H+ आपका रिएक्टेंट होने वाला है। इक्वेशंस में आप वैल्यूज पुट कीजिए। अब देखिए पीएच का जो फॉर्मूला है वो होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। अब देखो यहाँ से सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि अब देखो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि ई सेल आपका 0.28 होता है, ठीक है। सो आप क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पर पुट कीजिए, दैट इज 0.28 इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया है माइनस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मैंने 0.059 की जगह 0.06 लिया है। एन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस्ट है तो यहाँ पर 2 आएगा। लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि Zn2+ का आपको क्वेश्चन के अंदर कंसंट्रेशन गिवन है। अब यहाँ पर देखो लॉग का ध्यान से सॉल्व करना। आपको पता है लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने यहाँ पर वही चीज़ की है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 2H+ है तो H+ रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। अब आपको पता है, नाउ यू नो दिस कि अगर लॉग बेस 10 रेज टू पावर 2 होता है तो 2 आगे आ जाता है और लॉग बेस 10 हो जाता है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप देखो वैल्यूज़ वापस लिख लो। 0.06 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 0.03 हो जाएगा, ये 0.76 मैंने लिख दिया है। अब लॉग बेस 10 रेज टू पावर -1 है तो -1 जो पावर है वो आगे आ जाएगी। लॉग 10 1 होता है, माइनस साइन वापस लिख दिया है मैंने और यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा और लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ मैं वापस लिख दूंगी। ये बात भी क्लियर है। अब यहाँ पर देखो माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये जो होता है ये आपके पीएच के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ इसे पीएच के बराबर लिखोगे। तो मैंने वापस वैल्यूज लिखी यहाँ पर, -1 हो गया और यहाँ पर ध्यान से देखना -1, ये मैंने -1 लिखा और अब ये +2 पीएच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस मैंने ले लिया है पीएच के अंदर, सो ये +2 पीएच हो जाएगा। इंटायर इक्वेशन को आप इक्वेट कर देंगे 0.28 से। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको पीएच की वैल्यू मिल जाएगी।